राज्य के संबंध में आज हम गांधी जी के विचारों का अध्ययन करेंगे। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति साध्यता राज्य एक साधन मात्र है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई, न कि मनुष्य की राज्य के लिए। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। गांधी जी ने जो राज्य की सत्ता का विरोध किए जाने के निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं। पहला, दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी क्या मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि वे हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं, परंतु दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित कराना चाहता है। दूसरा कारण क्या है? गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य को एक हिंसामूलक संगठन है। इस कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। तीसरा है कि राज्य का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र भी व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। एक स्थान पर इस संबंध में वे लिखते हैं कि मैं राज्य की शक्ति में वृद्धि को बड़े भयता शंका की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषण को कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता हुआ मालूम पड़ता है, किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश कर वह मनुष्य जाति को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। हम ऐसे अनेक उदाहरण जानते हैं जहां मनुष्य ने संरक्षक के रूप में कार्य किया है, किंतु ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ राज्य का अस्तित्व वास्तव में दरिद्रों के कल्याण के लिए रहा है। राज्य के प्रति अपने दृष्टिकोण के कारण गांधी जी राज्य के कार्यक्षेत्र को कम से कम करने के पक्ष में थे। गांधी जी डैश एक दार्शनिक अराजकतावादी। राज्य के संबंध में गांधी जी की विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपाटकिन और विशेष रूप से दार्शनिक अराजकतावादी टॉल्स्टॉय विचारों से प्रभावित है तथा गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की है। गांधी जी राज्य को एक ऐसी हिंसक संस्था मानते हैं जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है, अतः या तो राज्य को ही समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक का अंतिम अध्याय लेना चाहिए। स्वयं गांधी जी क्या कहते थे? राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसे आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। सिद्धांत रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी गांधी जी वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समान करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके, इसलिए समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही उनका विचार है कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादिता व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है, किंतु गांधी जी ने तो क्रोपटकिन और बाकुनिन की तरह हिंसा के आधार पर राज्यों को समाप्त करने के पक्ष में थे, और नहीं उनका व्यक्तिवाद वह पाश्चात्य व्यक्तिवाद है जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होता है। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया, जिससे राज्य सत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस संबंध में गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण।
गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव। राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रित सत्ता से उनका अभिप्राय यह था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाएं। उनका क्या विचार था कि सत्ता का केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट द्वारा उनके साधनों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने का एकमात्र उपाय सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सकता है। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांवों का चित्र उपस्थित करते हुए उन्होंने बताया है गांधी जी ने कि मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए यह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करना। गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन और पाठशाला भी होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाए। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायती गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी व न्यायपालिका सभी कुछ होगी। दूसरा है, पहला था सत्ता का विकेंद्रीकरण, दूसरा है राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम। राज्य सत्ता की बुराई को दूर करने के लिए उनका दूसरा सुझाव क्या था कि राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, यानी व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। हेनरी डी थोरू ने भी क्या विचार व्यक्त किया है, स्वतंत्र सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। उनका कहना था कि स्वराज्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो चाहे राष्ट्रीय। तो हमारा दूसरा था राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम। तीसरा है राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मत मानते थे। इस कारण के द्वारा राज्य के प्रभुत्व का सिद्धांत का खंडन किया है। वे हीगल या अन्य सर्वाधिकारवादियों की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रति का आज्ञा माने। वो क्या मानते थे कि राज्य जनता की भक्ति का हकदार तभी हो सकता है जबकि वह जनता के कल्याण की दिशा में कार्य करे और जनशक्ति पर आधारित हो। गांधी जी के शब्दों में क्या था कि राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो एक पारस्परिक आदान प्रदान है। इससे जैसे ही राज्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जनता पर अन्याय अत्याचार करने लगता है और ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के अंतःकरण के विरुद्ध हो, तो वह जनता की भक्ति प्राप्त करने का अधिकार खो बैठता है। ऐसी स्थिति में जनता का न केवल अधिकार पर कर्तव्य हो जाता है कि उसके द्वारा राजसत्ता का विरोध किया जाए। तो गांधी जी ने राज्यों के काशों बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए अपने ये जो 3 सुझाव दिए हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम और राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। थैंक्स।